गण गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत से दर्शकों का मेरे पास फ़ोन आया है कि गुरु माँ अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, क्या वह जेल में जाएंगे। मैं अपने दर्शकों को सभी को कहना चाहती हूँ, सरकार जो भी कार्य कर रही है वह सोच समझ के कर रही है। जब तक सरकार के पास कोई प्रूफ नहीं होता, कोई एफिडेविट नहीं होता, या उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे कि वह किसी जनता के नागरिक को हाथ डालें, जब तक उनके पास प्रूफ ना हो। और जब प्रूफ होता है तो सरकार पहले पूछताछ करती है, उसके बाद उस व्यक्ति को जेल में डालती है। तो अगर अरविंद केजरीवाल जी सच्चे हैं और उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं होता, उन्हें मालूम है, तो उनको ईडी के पास जाना चाहिए और सरकार की कोई भी बात का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो अगर आप सच्चे हो तो आप जाके प्रमाण दीजिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, अगर हमारे पास प्रमाण है तो हम साबित करेंगे ना। अगर हमारे पास प्रमाण ही नहीं है तो फिर सरकार तो अपना कार्य करेगी। दूसरा, बहुत से दर्शक कहते थे गुरु माँ आप ना राशि पे नहीं बोलते। मैं आज आपको शनि 4 तारीख को मार्गी हो रहे हैं, शुक्र 3 तारीख को कन्या राशि में नीच के होके आ रहे हैं, बाकी सभी ग्रहों का जिस राशि में थे उसी में अभी हैं। तो मैं इन 2 ग्रहों का आपको आज बता रही हूँ, लेकिन आप इस चीज को सोच के चलिएगा कि अगर आपको दशा अंतर प्रत्यंतर राहु का, गुरु का, केतु का, बृहस्पति का, शनि का अगर आपको अंतर प्रत्यंतर चल रहा है तो यह आपको प्रेडिक्शन 100% फल देगी। और अगर आपको यह अंतर प्रत्यंतर नहीं चल रहा तो आपकी राशि आपके लगन पे 20 to 30% आपको यह असर देगी। वो भी तब असर देगी जब ग्रह उस डिग्री पे होगा। जैसे आपका राहु 18 डिग्री का है, जब राहु 18 डिग्री में आएगा तब आपको उसका फल मिलेगा, वो भी 20 to 30% तक। तो आप इस चीज को सोच के चलिएगा, क्योंकि मैंने इसीलिए भविष्यवाणी शुरू की है, क्योंकि मैं आपको पहले इस चीज से अवगत करा दूं। देखिए, मैं आपको बता रही हूं कि शनि ये कार्य करेगा, शनि ये कार्य करेगा, गुरु ये कार्य करेगा, या राहु ये कार्य करेगा। लेकिन अगर आपके वो जो ग्रह हैं 6, 8, 12 में हुए या उनके ऊपर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि हुई तो वह आपको कैसे अच्छा फल दे देंगे, आप सोचिए। तो इसलिए आप मेरी प्रेडिक्शन जो आप है अपनी कुंडली खोल के देखिए, क्या आपको उसकी दशा चल रही है, अंतर प्रत्यंतर चल रहा है, और वो 6, 8, 12 में तो नहीं है, या किसी क्रूर ग्रह की उसके ऊपर दृष्टि तो नहीं है। जब आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको 100% फल मिलेगा। क्योंकि देखो, जो मेरे से पत्री का अवलोकन कराते हैं, जब मैं उनको अगर 100% प्रेडिक्शन करती हूं तो उनके मेरे पास फोन भी आते हैं कि हमारा ये कार्य हो गया। तो कार्य तो देखो ग्रह दशा अंतर प्रत्यंतर के हिसाब से आपको मिलेगी। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपनी कुंडली का अवलोकन करना, या आप अपने आचार्य से कराना, और अगर आपके आचार्य नहीं है तो आप मेरे से भी अवलोकन करा सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9810930691, 9999338366, और डिस्क्रिप्शन में भी मेरा ये फोन नंबर आपके पास आएगा। तो अब मैं आपको सबसे पहले बताने लगी हूँ मेष राशि के बारे में। देखिए, आप मेष राशि का देखिए। मेष राशि, मेष लगन, इनके लगन में बृहस्पति है, द्वादश घर में इनके राहु है, और एकादश भाव में इनके शनि है, और सप्तम में इनके सूर्य, मंगल और बुध है, और 6ठे स्थान में इनके शुक्र और केतु है। शुक्र 6ठे घर में और द्वादश घर में बलि होता है, भोग संभोग के वासना जागृत करता है। जिनका जन्म कुंडली में जन्म का शुक्र 12वें या 6ठे घर में हो तो उनको यह फल अवश्य होता है। अब मेष राशि वालों को मैं आपको बताऊं, इनको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी शरीर के द्वारा, और तब इनको लाभ की प्राप्ति होगी। क्योंकि शनि जो है पहले मेहनत कराता है, और शनि जो है कर्म का और लाभ का मालिक है। अगर आप कर्म करेंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा। दूसरा, जिन लोगों का बाहर का वीजा रुका हुआ है, या जो बाहर जाना चाहते हैं, विद्यार्थी हैं, तो उनका भी यह समय अति उत्तम है। दूसरा, आगे आपकी वृष राशि। वृष राशि में जो है शनि जो होता है योग कारक होता है, वह 9वें और 10वें घर का मालिक होता है।
और अगर नवम दशम का मालिक है और आपको शनि की दशा चल रही है या उसका अंतर प्रथमता चल रहा है, तो आपको राज्य कार्य में फतेह मिलेगी, आपके कारोबार में वृद्धि होगी, जो नौकरी वाले हैं उनकी प्रमोशन होगी। और राहु जो है वह उनके एकादश में है। एकादश में कोई भी ग्रह हो वह हमेशा लाभ देता है, तो इनको लाभ की संभावना पूरी है। वृष राशि वालों को थोड़ी मेहनत और बुद्धि से काम करना है और इनकी बल्ले बल्ले है। और देखिए, अगर मैं आपको बार बार कह रही हूँ, वृष राशि वालों के अगर 6, 8, 12 में कोई क्रू ग्रह है या क्रू ग्रह की दृष्टि है, तो मैं इस प्रेडिक्शन को बोलूंगी कि वह आपकी 20-30% आ जाएगी। और अगर अच्छा समय चल रहा है तो आपको जरूर अच्छा फल उसका मिलेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए जो शनि जो है वह अष्टम और नवम का मालिक है। फिर राहु जो है आपके कर्म स्थान में बैठा हुआ है, बृहस्पति आपके लाभ स्थान में बैठा हुआ है, शुक्र और केतु आपके चौथे स्थान में बैठे हुए हैं और पंचम में आपके सूर्य, बुध और मंगल हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ी सी वाणी पे कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि राहु जो है वाणी को देख रहा है। दूसरा, आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, फल आपको थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि जो शनि है वह अष्टम का भी मालिक है और नवम का भी है। अगर आप मेहनत से चूकते नहीं है तो आपके लाभ को भी कोई रोक नहीं सकता। अगर आपकी मिथुन राशि या मिथुन लगन है और आपको शनि की, राहु की, बृहस्पति की या केतु की किसी भी चीज की आपको दशा चल रही है, किसी भी ग्रह की, तो आपको यह लाभ 100% होगा। फिर आगे कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए मैं बोलूंगी कि शनि जो है मार्केश होता है। कर्क राशि वालों के लिए शनि मार्केश होता है, सप्तम और अष्टम का मालिक, और वह अष्टम में ही आया हुआ है, मार्गी होगा। तो यह आपको कुछ शारीरिक कष्ट देगा, आपकी पीठ में, आपकी टांगों में किसी प्रकार के दर्द की आपको संभावना होगी। और फिर चौथे घर में आपका मंगल, सूर्य और बुध है, तो आपको प्रॉपर्टी के द्वारा, व्हीकल के द्वारा, भूमि बेचने या घर बेचने के द्वारा आपको कोई लाभ हो सकता है। दूसरा, आपका जो शुक्र है वह आपका तीसरे स्थान में नीच का केतु के साथ बैठा है और उसकी दृष्टि उच्च की पड़ती है नवम स्थान में। तो आपको किसी स्त्री के द्वारा, अगर पुरुष है तो उसको किसी स्त्री के द्वारा, और अगर स्त्री है उसको भी अपनी किसी सहेली स्त्री के द्वारा ही लाभ होने की संभावना है। फिर आती है आपकी सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए जो शनि है वह योग कारक है, बली है इस समय, क्योंकि उनके सप्तम में मार्गी होके सप्तम में उनके शनि होगा और उनके दूसरे स्थान में शुक्र और केतु होगा, उनके तीसरे स्थान में मंगल, सूर्य और बुध होगा, तो अष्टम में आपके राहु होगा। सबसे पहले सिंह राशि वालों को अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है। अपनी वाणी पे कंट्रोल करके आप कोई भी कार्य करेंगे तो आपको उसमें फतेह मिलेगी। अगर आप बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपको बाहर जाने का भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। फिर आई कन्या राशि या कन्या लगन। इसके लगन में शुक्र और केतु और दूसरे स्थान में सूर्य, मंगल और बुध, और सप्तम में राहु, छठे स्थान में शनि और अष्टम में गुरु। तो आपको अपनी थोड़ी वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा, सोच समझ के बोलना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे मंगल विराजमान है और गुरु जो है बचाव के पक्ष में आते हैं, और लगन में केतु और शुक्र है, तो और छठे स्थान में आपके शनि है। तो मैं आपको बोलूंगी कन्या लगन, कन्या राशि वालों के लिए कि आपका समय बहुत अच्छा है, आपके कार्य में वृद्धि हो सकती है, आपको लाभ मिल सकता है और आपको विदेश जाने के अवसर भी मिलेंगे। फिर आपका आया तुला, तुला लगन, तुला राशि। इसके 12वें स्थान में शुक्र और केतु हैं और लगन में तुला राशि के मंगल, बुध और सूर्य हैं और पंचम में शनि है और छठे स्थान में राहु है और सप्तम में गुरु हैं। तो आपको तुला राशि वालों को प्रॉपर्टी से, व्हीकल से, किसी भी प्रकार का आपको लाभ हो सकता है, और अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। दूसरा, शुक्र आपका 12वें घर में है, यह आपको किसी ऑपोजिट सेक्स के द्वारा
दिक्कत आ सकती है। यह मैं आपको तुला लगन और तुला राशि वालों के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि आपका जो शुक्र है नीच का होके आपका वह बैठा हुआ है 12वें स्थान में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, चौकन्ना रहने की जरूरत है, जिससे कि आप किसी के जाल में ना फंसे। फिर आपका आया वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि। इसके 11वें घर में शुक्र और केतु, भोग का स्वामी, संभोग का स्वामी केतु के साथ 11वें घर में, और 12वें घर में मंगल सूर्य बुध, मंगल सूर्य बुध, और चौथे घर में शनि, और पंचम में राहु, और छठे में गुरु। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए किसी स्त्री से घात लगने की संभावना। वृश्चिक राशि वालों के लिए किसी स्त्री से, शुक्र स्त्री कारक ग्रह होता है और सप्तम का मालिक है स्त्री का, आपकी पत्नी का मालिक है, पत्नी का, स्पाउस का, बिजनेस पार्टनर का, फ्रेंड का ये मालिक है। तो आप थोड़े से चौकन्ने रहिए, आपको ऐसी भी संभावना है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन। फिर आपका आया धनु लगन, धनु राशि। धनु लगन, धनु राशि के लिए तीसरे घर में आपके शनि, पंचम में बृहस्पति, और 10वें घर में शुक्र केतु, और एकादश में मंगल और बुध और सूर्य। धनु राशि वालों के लिए समय तो बहुत बलवान है, क्योंकि चौथे घर केंद्र में राहु बैठा हुआ है, तीसरे घर में शनि में पराक्रम है आपका। तो आपको पराक्रम के द्वारा, वाणी के द्वारा आपको लाभ हो सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी बुद्धि से चलेंगे तो आप कहीं घात नहीं खाएंगे। और अगर आप उतावलापन किया, जल्दबाजी की, तो कहीं पे आपको हानि होने की संभावना बन सकती है। तो इसलिए मेरा, क्योंकि आप देखिए आपका लगन का मालिक और आपके चौथे घर का मालिक गुरु जो है आपके पंचम में बैठा है, बुद्धि के द्वारा आप लाभ ले सकते हैं। अगर आपने बुद्धि का उपयोग ना किया, समय का सदुपयोग ना किया, तो फिर आप देखते ही रह जाओगे। फिर आई आपकी मकर राशि और मकर लगन। इसके दूसरे स्थान में शनि, तीसरे स्थान में राहु, चौथे स्थान में आपके गुरु, और नवम में आपके शुक्र और केतु, और 10वें में आपके मंगल सूर्य बुध। तो मंगल जो होता है 10वें स्थान में बलि होता है, और स्वाति नक्षत्र का है, राहु के नक्षत्र का है, बलि है, यह आपको धन देने के लिए बैठा हुआ है, क्योंकि इसकी लगन पे दृष्टि पड़ रही है, और लगन शनि का है, और शनि उसका मालिक धन स्थान में बैठा हुआ है। तो आपको लगन के द्वारा, मकर राशि मकर लगन वालों को धन का लाभ होने की संभावना है। और राहु जो है यह आपकी पंचम दृष्टि आपके बिजनेस पार्टनर और फ्रेंड के ऊपर पड़ रही है, उससे आपको थोड़ा चौकन्ना होने रहने की जरूरत है, क्योंकि राहु छलिया होता है, यह किसी भी तरह से आपको लालच दिखा के और फिर आपको फंसा के और यह दूर से तमाशा देखेगा। तो मेरा मकर लगन मकर राशि वालों के लिए बहुत ही यह समय जो है सोच समझ के चलने वाला है। इसके बाद आ जाती है कुंभ राशि और कुंभ लगन। कुंभ लगन, कुंभ राशि के लगन के अंदर आपके शनि बैठा हुआ है, दूसरे स्थान में राहु बैठा हुआ है, तीसरे स्थान में गुरु बैठा हुआ है, अष्टम में आपके केतु और शुक्र बैठा हुआ है, नवम में आपके मंगल सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। अब मैं कुंभ राशि वालों के लिए बताती हूँ। लगन में शनि, तो शनि जो है बृहस्पति के ऊपर दृष्टि मार रहा है, तो आपको पराक्रम के द्वारा, आपके लगन के द्वारा यह आपको लाभ दिलाएगा। सप्तम दृष्टि इसकी पड़ रही है आपके बिजनेस पार्टनर, आपके स्पाउस के ऊपर, उससे भी आपको लाभ होने की पूरी संभावना है, क्योंकि उसका मालिक सूर्य वह आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, मंगल के साथ, बुध के साथ, सूर्य बुध का आदित्य योग बना के बैठा हुआ है, तो यह भी आपको लाभ देने के लिए बैठा हुआ है। तो कुंभ लगन कुंभ राशि वालों के लिए मैं आपको बताऊंगी कि यह बहुत अच्छा समय है। लेकिन अगर आपका यही शनि 6, 8, 12 में हुआ, या गुरु आपका 6, 8, 12 में हुआ, या राहु आपका हुआ, तो आपको लाभ होने से कोई भी फायदा नहीं होगा। तो आप अपनी पत्री में इसका अवलोकन कर लीजिए कि कहीं आपके लाभ देने वाले ग्रह 6, 8, 12 में तो नहीं है, या इनके ऊपर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। अगर नहीं है तो आपका समय अति बलवान है, अति बलवान है। फिर आई मीन राशि और मीन लगन।
लगन मीन राशि के लिए आपके लगन में राहु है और सप्तम में आपके शुक्र और केतु है। दूसरे स्थान में आपके गुरु है, 12वें स्थान में आपके शनि है, अष्टम में आपके मंगल, सूर्य, बुध है। तो मैं मीन राशि वालों को बोलूंगी सबसे पहले अपनी वाणी पे ध्यान रखें, वाणी का दुरुपयोग ना करें, वाणी के द्वारा किसी को आप कोई कटु वचन ना बोलें। दूसरा, राहु जो आपका लगन में बैठा है यह आपके पंचम में देख के आपकी बुद्धि को भ्रमित करेगा और नवम में देख के आपको लगेगा कि ये बहुत मेरे को लाभ मिलने वाला है, लेकिन वहां से आपको नुकसान होगा। तो आप अगर राहु की चाल को समझ गए तो आप ये सोचिए कि आपको नुकसान होने से कोई रोक ही नहीं सकता कि आपका कहीं नुकसान हो जाए, अगर आप बुद्धि से और चतुरता से चलेंगे तो, क्योंकि राहु चतुरता और चालाकी का मालिक है। और अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपका लाभ हानि में व्यतीत हो जाएगा। जो लाभ आपको होना है वो हानि में आपका परिवर्तन हो जाएगा। तो और दूसरा, मंगल आपका अष्टम में बैठा हुआ है, मंगल भी और सूर्य भी और बुध भी। तो मंगल वाणी को देख रहा है, वाणी पे बहुत कंट्रोल रखें आप। और अगर मीन राशि वालों का कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है तो राहु केतु आमने सामने है, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप थोड़ा सा सोच समझ के कार्य करें। और इस समय में आपके जो कोर्ट कचहरी के केस है वह फाइनल होने पे आए हुए हैं। और दूसरा, सूर्य बुध का आदित्य योग है, आपके गुप्तांग में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ऑपरेशन होने की संभावना हो सकती है, खून की कोई कमी हो सकती है। तो इस चीज का मीन लगन मीन राशि वाले ध्यान रखें। और मैं अब फिर दोबारा से अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपको दशा अंतर प्रतंत्र चल रहा है तो आपको यह घटनाएं 100% होंगी, और अगर आपको दशा अंतर प्रतंत्र नहीं चल रहा है तो आपको 20 to 30% तक लाभ या हानि होने की संभावना है। बाकी आप लोग सरकार की गाइडलाइंस पे चलिए, सरकार की मदद कीजिए, जिससे कि आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो, क्योंकि पुलिस बल को पूरा बल मिलेगा और वह अपने बल का आपके ऊपर दुरुपयोग ना करें। क्योंकि अगर आप सरकार की गाइडलाइंस पे चलेंगे तो आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। यह मेरी बार बार आपसे विनती है। और सरकार हमारे भले के लिए है और अच्छे के लिए है। और बहुत से दर्शकों का फोन आया था, जी एमपी में क्या होगा, छत्तीसगढ़ में क्या होगा और राजस्थान में क्या होगा। मैंने 3 राज्यों की आपको पहले प्रेडिक्शन दे दी है और 2 राज्यों की रहती है, उसकी भी मैं आपको प्रेडिक्शन दूंगी। उससे पहले मैं आपको दिवाली के किस तरह से पूजा करनी है और कितने दिन हमारे को 5 दिए जलाने हैं। और आज फिर मैं अपने दर्शकों को कहना चाहती हूँ, जो सनातनी है, चाहे सनातनी ना भी हो, आपको तुलसी के ऊपर कार्तिक के महीने में दिया जलाना है और उससे आपके घर में लाभ, समृद्धि और आपके रोग दूर होंगे। तुलसी माता के आप पूरा साल उसका उपयोग करते हैं, चाय में या उसका काढ़ा बना के पीने में, तो आपको 1 महीना अगर आप उसको दीपक दे देते हैं तो आपका क्या नुकसान होगा। वैसे तो हमें 12 महीने तुलसी पे दिया जलाना चाहिए, अगर हम 12 महीने नहीं जलाते तो यह महीना तो बड़ा शुभ का होता है, कार्तिक की पूजा का, दान का, पुण्य का, यह हमें करना ही चाहिए। बाकी आप, आपका परिवार खुशी रहे, तंदुरुस्त रहे, किसी प्रकार के आपको कष्ट ना हो। और मैं यही कहती हूँ कि हे गणपति महाराज, हे भोले, आपके सभी के घर में बरकत दे, शांति दे, तंदुरुस्ती दे, सभी रोगों से निवारण करे, मेरी यही आपसे प्रार्थना है।